Hello bachcho, how are you? Dear friends, today I am going to start a new topic of your chapter 10. This is trigonometric identities. Trigono Trigonometric identities. ओके तो सबसे पहले you know what is trigonometry and what is identities. तो यहाँ पे there are two terms, one is trigonometric and another is identities. तो first of all it is very important to know what is identity. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हो जाती है कि आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज़ आइडेंटिटी, है ना। आप लोग आई होप कि आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में आइडेंटिटी इन अलजेब्रा में आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे रिकॉल दैट, आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद करनी चाहिए कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ फिर से एक बार, ताकि आप लोगों को पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाए। और ये नहीं कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो हम आप लोग को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट भी रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहेगा। तो क्वेश्चन को हम लोग तो सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट रहेगा उसको हम एक्सपर्ट बना देंगे आप लोगों को, लेकिन ज़रूरी नहीं कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हमें, चूँकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें सब चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। कभी आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी, तो आप इससे हार्ड क्वेश्चन तो सॉल्व कर लियो, बट बेसिक चीज़ें जो है वो आप क्लियर ही नहीं किए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आइडेंटिटी होता क्या वो चीज़ एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। तो आइडेंटिटी ए टाइप ऑफ इक्वेशन हम कह सकते हैं। कैसा इक्वेशन, तो एन इक्वेशन, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग केयर करिएगा। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एन इक्वेशन इज कॉल्ड an identity, okay, when it is true, when it is true for all the values, for all the values means variable। कैसे वैल्यूज, वेरिएबल फॉर्म में, हाँ, वेरिएबल्स इन्वॉल्व। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि आइडेंटिटी होती क्या है। तो एक आइडेंटिटी जो होती है ना, वो एक तरीके का इक्वेशन ही होता है। इक्वेशन आप जानते ही हैं, वो नहीं पता तो इक्वेशन के बारे में भी अभी हम एक बता दे रहे हैं। इज कॉल्ड, कह रहा कि एक आइडेंटिटी जो होती है एक तरीके की इक्वेशन होती है। और कैसी इक्वेशन, तो कह रहा है व्हेन इट इज ट्रू, जब वो क्या हो, वो इक्वेशन ट्रू हो, किसके लिए, फॉर ऑल दी वेरिएबल इन्वॉल्व, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ हो वो सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, वो ट्रू हो, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी ऐसी जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ और उस वेरिएबल के अगर हम कोई भी वैल्यू पुट अप करें तो हर कंडीशन में वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। बात आई समझ में। तो अभी हम आपके सामने आइडेंटिटी रखेंगे और कैसे वैल्यू हर कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे मैं कह दूं कि एक आइडेंटिटी है, लाइक सपोज करो कोई भी है, आप पढ़े हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लाइक a भी एक तरीके की आइडेंटिटी है ना। तो इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे तो दोनों साइड हम देखेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, मतलब दोनों साइड इक्वल आएगा। आप ए और बी का कोई भी वैल्यू पुटअप करो, ए और बी क्या, व्हाट इज ए और बी, यहाँ पे ए और बी क्या चीज़ है, तो ए एंड बी आर क्या, वेरिएबल। अब इस ए और बी के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू पुटअप करें, एक्स वाई जेड सॉरी कोई भी डिजिट पुटअप करें, कोई भी नंबर पुटअप करें, तो आप देखोगे कि जो वैल्यू होगा ये दोनों साइड का हमेशा इक्वल होगा, हमेशा सेम होगा। तो इसी पूरे सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बट हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। तो ये था आपकी आइडेंटिटी थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी,
तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जाहिर सी बात है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ोगे तो इसका मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ हुआ होगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम बता रहे हैं, उसके पहले इक्वेशन जान लो। इक्वेशन और पॉलिनोमियल आप दो चीज़ पढ़े होंगे। जब आप क्लास 9th में थे तो वहाँ पे भी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पढ़े थे, और क्लास 10th का भी चैप्टर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है, बट अगर इसी में इक्वल का साइन लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क है कि अगर इसमें केवल क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। बट इसी में इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल या फिर लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे क्या था, ये इक्वल था इसलिए ये इक्वेशन हो गया। तो वही कह रहा कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल हुआ यूज़ हुआ हो, तो उस वेरिएबल के सारे वैल्यूज़, कोई भी वैल्यूज़ अगर पुटअप करेंगे तो हर कंडीशन में वो ट्रू हो, हर कंडीशन में वो क्या हो? एग्जैक्ट जो दोनों साइड हो वो इक्वल आए, ट्रू हो। ठीक, समझ में आ रही है? यही तो यही बात बोली जा रही है। अब हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ और इसको आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, हमेशा के लिए काम देगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए थोड़ा सा। ठीक, तो एक ऐसा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ऐसा इक्वेशन, अब हम लोग कैसा पढ़ेंगे? अभी तक इक्वेशन था यहाँ पे ए और बी वेरिएबल था, लेकिन अब हम लोग एक ऐसा इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हुआ होगा, है ना? तो कह रहा कि एन इक्वेशन, एक इक्वेशन, कैसा इक्वेशन? इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम यहाँ पे शार्ट में लिख दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल is called a trigonometric, फिर शार्ट कर दिया, शार्ट में लिखा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कब? ये अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ, इसको ध्यान से देखिए। कह रखा इफ इट इज एफ है, इफ इट इज ट्रू फॉर, भाई अभी तक हम लोग पिछले में ट्रू किए थे, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल वेरिएबल्स, तो यहां पे भी वही करेंगे, ट्रू फॉर all values of the angle, ठीक, एंगल या फिर एंगल्स भी बोल सकते हो, इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बात आई समझ में बच्चों? तो ये था आपका डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कह रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल मतलब कोई भी एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 41 डिग्री, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हो पिछले टॉपिक में। ठीक है, किसी भी एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, लाइक जैसे मैंने बोलिए कि tan 30 डिग्री, तो ये क्या है? ये वही चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ये पूरा सिस्टम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये पूरे मिलेगा तो जो आपको वैल्यू देगा वो क्या होगा? tan 30 डिग्री का 1/√3 होता ना, तो ये क्या बना है? रेशियो बना ना, तो वही चीज़ कह रहा है। इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसके साथ और कुछ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है। कब कह रहा है? इफ इट इज ट्रू, कह रहा है यदि वो ट्रू हो। कब? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व, इसमें जो भी एंगल इन्वॉल्व हो हर कंडीशन में क्या हो? ट्रू हो। हर कंडीशन में ट्रू हो मतलब जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, दोनों साइड
क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल की साइन होती है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू रहेगा हर कंडीशन में वैल्यू क्या होगा, जब उसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हर कंडीशन में ट्रू होगा, मतलब वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, तो अभी तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, तो जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ये दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे एक बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये था आपका बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है होती है कुछ, उसको प्रूफ करने। अभी तक हम मान लो अननोन है, सपोज करो हमें नहीं मालूम कि हाउ मेनी मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, इन योर सिलेबस और इन ट्रिग्नोमेट्री कह लो। क्लियर है? तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए मैं एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है। सपोज करो कि मैं इस एंगल को यूज करूंगा एज एन एक्यूट एंगल। ये क्या हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कहानी कुछ इस तरीके से कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यू नो, अगर इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, REM रहेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बोलता है ना। तो चलिए हाइपोटेनस इसमें क्या है, AC स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया बच्चों? अब हमें क्या करना है, हम बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे तो इसी को हेल्प लेकर के, यानी इसी स्ट्रक्चर को के हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो पहला स्टेप आप याद रख लीजिए कि हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करके साइड को यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे और ये फॉर्मेट को जनरेट कर लेंगे। अब हमारा टारगेट होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमें पढ़नी है क्लास 10th में बच्चों, वो 3 स्टेप में हो जाएगा, यानी हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 स्टेप में हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइड है ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, इसमें किसी एक साइड से, किसी भी वन साइड को आप यूज़ करो और उसको दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो स्टार्ट करते हैं ऑन डिवाइडिंग AC स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं। तो AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ठीक, एक बार हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेंगे, डेराइव कर लेंगे। फिर दूसरी बार हम AB स्क्वायर को यूज़ करेंगे, तो AB स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो दूसरा हमारी वो आइडेंटिटी मिल जाएगी, और एक बार जब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो BC स्क्वायर भी हमें क्या करेगा, एक आइडेंटिटी देगा। तो ये पहला स्टेप था। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे राइट कर सकते हैं, AC अपान AC का होल स्क्वायर कर सकते हो इज इक्वल टू, ये आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो एज यू विश। अब क्या होगा इसके बाद, AB अपान AC का होल स्क्वायर कर सकते हो, प्लस ये अलग अलग था तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगा करके इसको ब्रैकेट के ओवर करके एक बार ही स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इक्वल था, ये एरो में लगा दिया, थोड़ा लगे कि हाँ ये डिफरेंट है, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है। फिर क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब बच्चों आप लोग इस फिगर में आओ और इस रेशियो को कंपेयर करो इस फिगर से।
तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो बच्चों ए बी अपान ए सी, आप बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ए बी अपान ए सी। आपके पास फार्मूला होना चाहिए, फार्मूला अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए बी अपान ए सी क्या है, ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है। तो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस किसका होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, ये कॉस का होता है, साइन कॉस टैन, फिर उल्टा कर दोगे तो कोसेक सेक और कॉट, तो ये किसका है, कॉस का है। तो ये मैं यहाँ पे कॉस कर सकता हूँ, कॉस, अच्छा ये कॉस है, ये स्क्वायर है, तो कभी भी कॉस, अच्छा कॉस ए का है ये वैल्यू, ए क्यों, क्योंकि मैंने एक्यूट एंगल ए यूज किया है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना तो होल स्क्वायर करना, तो होल स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, एक बार आप लोग देख लो, फिर बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा ये दूसरा किसका है, बी सी अपान ए सी, अब बी सी कहाँ, यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे, तो बताओ ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है ए सी क्या, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये साइन का होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मीन्स साइन ए का वैल्यू हो गया। क्लियर है बच्चों। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा लें, तो 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के लिए जो एग्जैक्ट होता है, रूल होता है लिखने का, उसको यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से बच्चों ये पहली आइडेंटिटी आपको मिल गई, और यही आइडेंटिटी है, पहचान लो, यही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। यही आपका फ्रेंड है, यही आपका दोस्त है, कुछ भी कह लो। और इसी के हेल्प से अब हम लोग अगला एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस। तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ कि यही आपका फ्रेंड है, ये आपका दोस्त है, यही आपका सब कुछ है, ठीक है ना। तो आपने ये पहली आइडेंटिटी दिखा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, समझ गए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, पहचान लो अच्छे तरीके से, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये कब आया, जब हमने ये डिवाइड किया, ये दोनों साइड हमने डिवाइड किया, और डिवाइड किया तो यही स्टेप मिला, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, बात आई समझ में। तो आप यहाँ से इसको फर्स्ट कह सकते हो, यहाँ से, यानी ये तो सब में कॉमन रहेगा, ये पहला था फर्स्ट, ये फर्स्ट फार्मूला था, ठीक है ना। अब हम लोग फिर से सेकंड वाला करेंगे, तो फिर से यहीं से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत, यही है फार्मूला आपके पास। तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखते हैं सेकंड पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो फिर से लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप लोग मेरी राइटिंग को नज़र मत करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरी राइटिंग जो है कंटिन्यू डेली डल होती चली जा रही है, ठीक है। कुछ बच्चे हमें पर्सनल कांटेक्ट पे मैसेज किए कि सर आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, तो नज़र मत लगाइए, बाकी सब सही है। तो बच्चों आप किससे डिवाइड करेंगे, ए सी से डिवाइड कर चुके, चलो अब ए बी से करते, देखते क्या मिलता है हमको, ठीक है। लिख दें ऑन डिवाइडिंग, उसमें मैंने लिखा था तो इसमें लिख दो ऑन डिवाइडिंग, DIVIDING, ऑन डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर, हाँ, इन बोथ। सही कह रहा हूँ, मेरी राइटिंग कोई नज़र लगा दिया है, इसलिए आप लोग बहुत ही केयर करिए राइटिंग पे। हाँ, जब राइटिंग नहीं रहेगी तो आप ही लोगों का घाटा होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, नज़र मत लगाइए कि मैं आगे फिर ना लिख पाऊँ। तो बच्चों हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम, ये और है, ये इसके बाद वाला स्टेप है, इसलिए मैं यहाँ पे एरो लगा दे रहा हूँ। अब बच्चों इसको आप लोग ऐसे कर लो, ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ये मर जाएगा, ये मर गया, 1 कर लो, प्लस ये हो जाएगा बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास है ए सी अपान ए बी, तो आप फिगर को देख सकते हो, या पेज में पलटूं, या फिर आप लोग थोड़ा समझ जाओ। तो ए सी क्या था, हाइपोटेनस था, और ए बी क्या था, देख लो भाई,
ए बी क्या था, बेस था, तो हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस किसका, हाइपोटेनस अपान बेस किसका, ये सेक का है। देख लो ध्यान से देखो, ये वाला देखो साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाता है, कॉस का हो जाता है सेक, और टैन का हो जाता है कॉट हो जाता है। बार बार बताया हूँ, इतनी बार बता दिया हूँ कि आपको सुनते सुनते लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस की बात ही छोड़िए। तो बच्चों ये सेक है ना, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, ए बी है ना, तो ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज बेस। ठीक, कोई दिक्कत, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, तो ये हो जाएगा आपका सेक, सेक स्क्वायर ए कर दूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हमको सेक ए का होल स्क्वायर करना होता, फिर वो ब्रैकेट हटा के स्क्वायर को अंदर करते, उससे अच्छा डायरेक्ट कर दिए, प्लस ये बी सी अपान ए बी क्या है, तो बी सी क्या था, परपेंडिकुलर था, और ए बी क्या था आपको पता ही है, बेस था, है ना। बी सी क्या था, परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस किसका होता है, टैन का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये आपका चमकता हुआ साइन करता हुआ, साइनिंग बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। ठीक है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन है, और एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें ए एंगल है। जब इसका वैल्यू हम कुछ भी पुटअप करेंगे, तो अगर ये दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों साइड ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी चीज़ को हम डेफिनेशन में बताए हैं, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट आप लोगों को क्या है, अगेन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी बताऊंगा, अभी फिनिश नहीं करूंगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई, अब भी सीज करते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि क्या किया गया है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो बच्चों हो जाएगा ये बी सी का बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ये दोनों मर जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस सॉरी ये इक्वल है यहाँ पे, ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो प्लस 1 बचा। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, ये ए सी अपन बी सी क्या है, ए सी हाइपोटेनस था, और बी सी क्या था, बी सी आपका परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर किसका होता है पता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है कोसेक का। ध्यान से देखिएगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी क्या है, ए बी क्या था, बेस था, बी सी परपेंडिकुलर है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है बच्चों किसका, कॉट का, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। इस तरीके से आप देख सकते हो ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, मुझे तो लग रहा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, इतना बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, कहाँ से प्रॉब्लम होगी। अब इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से ये 3 डेरिवेशन थे, 3 आइडेंटिटी थी, अब इसके बाद नहीं आने वाली है। बस ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको किस सिलेबस में पढ़ना है क्लास 10th में केवल 3 है। जब आप एबव क्लास में जाओगे तो क्या होगा, और आइडेंटिटी मिलेगी, तो वो सब आइडेंटिटी इन्हीं सब आइडेंटिटी के हेल्प से होती है, बेसिक यही होती है। ठीक है ना, बातें समझ में। ये ट्रिग्नोमेट्री की ये मेन 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है। बाकी जितनी आइडेंटिटी होती है वो एक तरह से कह लो ना कि वो फंडामेंटल नहीं होती है, वो डेराइव्ड होती है। डेराइव्ड मतलब वो किसी पर बेस्ड होती है, इन्हीं सब पे बेस्ड होती हैं। फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़े हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी जो बिल्कुल फ्री हो, जो किसी दूसरी आइडेंटिटी से ना बने हों, या मतलब वो किसी दूसरी आइडेंटिटी पे डिपेंड ना हो। ठीक है ना, तो सेम वही यहाँ पे कंडीशन है। अब हम आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट बताने वाले हैं बच्चों। ये जो पहली आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहली क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का और आइडेंटिटी का, जो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुटअप करोगे, वो हर जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, ये वेरिएबल यही है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
तो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे, ए के प्लेस पे कोई भी एंगल रखोगे, तो आप देखोगे कैलकुलेट करने के बाद दोनों साइड इक्वल आएगा, मतलब कैलकुलेट करने के बाद 1 ही आएगा। चलिए रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं। हाँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है बच्चों, और प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 0 में 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो बताओ 1 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से आप कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लो, ठीक है ना। 45 यूज़ कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप ए का वैल्यू क्या रख लेते हो, इफ़ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आप देख सकते हो कि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 40 का भी होता है वैल्यू 45 का, वही सेम वैल्यू होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व कर लेंगे 2/2 आएगा, मर गया, बराबर 1 आ गया। तो आप देख सकते हो कि ए का कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो इक्वल आएगा, सेटिस्फाई होगा, ट्रू होगा। यही मैंने डेफिनेशन में बताया था। अब बात समझ में आई। तो इसका मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वैल्यू पुटअप करो ए का, तो आप देख सकते हो कि मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इसको आप जरूर लिखिएगा ना। डेरिवेशन के बाद जो ये फार्मूला आया था उसके बाद आप रखिए, या तो इसके बाद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा जरूर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल, कोई भी वैल्यू आप पुटअप करोगे, 1 डिग्री करोगे, 2 डिग्री करोगे, हमेशा चूंकि हमें 1 डिग्री 2 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन होता है ना, वो होता है, आप वो वैल्यू होता है, वो साइंटिफिक होता है, उसको एक तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाया जाता है, या फिर जो ओल्ड बुक होती थी उसमें पीछे पेज पे होता था लॉगरिथम सीरीज होती थी, तो सीरीज में वो दिया रहता था, ठीक है ना। किसी को नहीं लर्न होता है, ठीक है, जो मेन होता है वही लोग लर्न करते हैं। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट क्या क्या, अब मैं एक स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ, समझिएगा। मैंने हम जो अपना बोलने जा रहे हैं स्टेटमेंट लंबा चौड़ा, उसको छोटे में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैथ्स होता है, मैथ्स की चीज़ें जो होती हैं वो सेंटेंस को बहुत ना एलाबोरेट करके उसको शार्ट में लिखना भी जरूरत है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको सिंबल फॉर्म में दिया रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा, आप घबरा जाओगे। तो कह रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए, यानी ए के सारे वैल्यू के लिए ये ट्रू है। कब, इस तरीके से कि कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब समझ में आ रहा, कह रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है ना, ये हर कंडीशन में ट्रू होगी। कब, जब ए के वैल्यूज कैसे हों, 0 डिग्री से बड़े हों या 0 के बराबर हों, यानी 0 से ले करके कहाँ तक, इज लेस देन और इक्वल टू 90, मतलब 90 से छोटा या 90 तक, यानी 0 से ले करके 90 तक जितने भी वैल्यू ए के रखेंगे इसमें, तो हर कंडीशन में आप यू विल गेट 1, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज, स्ट्रक्चर। बात है समझ में। तो इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि ये ए के सारे वैल्यूज के लिए हर कंडीशन में क्या होता है, ट्रू होता है। यानी ट्रू होता है मतलब 1 आता है। अगर यहाँ 2 रहता तो यानी 2 हम लोग लाते, 3 रहता तो 3 लाते हैं। तो जितना यहाँ है उतना ही आना चाहिए। जब 1 आ गया तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से दूसरा वाला भी आप देख लीजिए, दूसरे वाले को भी थोड़ा सा समझिएगा। दूसरा वाला भी मैंने प्रूफ किया था, तो आपको मिला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों आप यहां पे कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो आप हर कंडीशन में नहीं पुटअप कर सकते। यानी यहां पे अगर हम ले लेते हैं ए का वैल्यू, सपोज करो इफ ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप पाओगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर।
सेक स्क्वायर 0 डिग्री। आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू पता क्या होता है? क्या होता है? टेन स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 डिग्री का वैल्यू पता क्या होता है? कितना होता है? तो बच्चों सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू सोचो क्या होता है? सेक स्क्वायर 0 डिग्री तो 1 ही होता है, ठीक। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। बात है समझ में? अब देख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड बराबर है कि नहीं है? तो ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? ट्रू, ट्रू हो गया ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यू है 0 डिग्री, इससे नीचे तो रख नहीं सकते, माइनस में तो वैल्यू पुटअप नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने माइनस का अभी तक नाम ही नहीं लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कहीं पे नहीं लिया, इतने दिन में पढ़ा चुका। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे ए का वैल्यू होगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो क्या है, कब होगा ऐसा प्रूफ? कब होगा? जब हम लोग बच्चों कुल मिला करके ए का वैल्यू कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा हो या इक्वल हो, हाँ, और 90 डिग्री तक हम बात कर रहे हैं, तो 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि इक्वल होगा, उसको अभी रोके रहिए, उसको अभी आप रोके रहिए, ठीक है ना। चलिए हम एक बार, जैसे हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनाए थे रेशियो के, तो सबसे लेफ्ट में 0 था, लास्ट में 90 था, तो हम यहाँ पे 0 ले लिया। इसके लेफ्ट में तो अब जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, जब भी हम लोग चलेंगे तो अब ऐसे प्रोग्रेस करेंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री पुटअप कर लो, ठीक है। 30 डिग्री पूरा पुटअप कर लेंगे इसी में। इफ़ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? चलो यहाँ पे पुटअप करो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। √3/2 नहीं होता है, 2/√3 होता है, ठीक है, 2/√3 होता है। √3/2 सेक का होता है, और ये सॉरी कॉस का होता है, ये सेक का हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 3 1 3 1 4, एलसीएम लेके, तो 4/3 इज इक्वल टू 4/3। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि दोनों साइड इक्वल हो गया। कब इक्वल हुआ? जब हमने ए का वैल्यू क्या लिया? 30 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग 45 46 ऐसे करते 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 90 के पास चलते, देख लेते 90 के पास। एक लेफ्ट वाला देख लिए, एक बीच वाला देख लिए, चेक कर लिए कि क्या ये ट्रू हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें सही हैं, सेटिस्फाई हो रहा है। अब 2 हो गया, इसका मतलब ये 45 पे भी सही होगा, 60 पे भी सही होगा। देख लीजिएगा आप लोग भी, देख करके अगर नहीं आएगा तो कमेंट हमें करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 90 को चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ अगर हम लोग ले लेते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, तो 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया? तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन 90 का वैल्यू क्या होता है? आपको पता है टेन 90 का वैल्यू क्या होता है? अरे मैं बताया हूँ भाई, साइन 90 का होता है 1, कॉस 90 का होता है 0, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो गया। थोड़ा सा हर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ चीज़ें दिमाग से भी करनी होती है। और सेक 90 क्या होता है? तो सेक 90 भी क्या होगा? अब देखो कॉस 90 का होता है 0, कॉस 90 का होता है 0, तो सेक 90 क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/0। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये बच्चों ये हो गया अभी इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हो कि 1 में ऐड करेंगे इनफाइनाइट तो पता नहीं 1 ही आएगा, इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, नॉट इक्वल। तो बच्चों कह रहा है कि ये 0 डिग्री के लिए तो सही था, 30 डिग्री पे सही था, बीच में भी सही आएगा, लेकिन 90 पे ये एग्जैक्ट सही नहीं आएगा। 90 पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 90 से छोटे तक है, 90 से बिलो,
90 से बिलो, तो 90 से बिलो मतलब ये रहेगा ओनली, ये चीज़ नहीं रहेगा। अगर ये कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यही चीज़ मैंने नहीं किया। देखो ये चीज़ 90 है ना, यानी कह रहा कि यहाँ पे 0 डिग्री है, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो सही था। बीच में भी सब सही था, बीच में 30 डिग्री सही था, 45 भी चेक करोगे वो भी आएगा, वो भी आपको रीडिंग ट्रू देगा, 60 भी रीडिंग ट्रू देगा। बट 90 भी जब आ रहा है तो देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है, एक साइड 1 है तो एक साइड इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये 90 पर सेटिस्फाई नहीं है ना, इज़ नॉट ट्रू। हाँ, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक ना, फॉल्स हो गया, एक तरह से फॉल्स हो गया। बात आई समझ में? तो इसका मतलब ये 90 पे सेटिस्फाई नहीं है, यानी 90 पर सेटिस्फाई ना। अब इसी चीज़ को हमें सिंबल में लिखना है, यानी ए का वैल्यू 90 आपको नहीं लेना, तो यानी नहीं लेना मतलब ये नीचे वाली साइन नहीं यूज़ करना। तो ये समझ में आ गया बात, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो वही चीज़ है, आप इस चीज़ को मैंने पहले राइट कर दिया, आप इस चीज़ को उठा करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना, ठीक है, लास्ट में। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस, क्या कह सकते हैं, हैंस तो कह रहा कि इट इज़ ट्रू, यानी इट इज़ ट्रू मतलब ये जो आइडेंटिटी है, इट इज़ ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। अब ये इसी तरीके से तीसरा वाला भी है, तीसरे वाले को भी आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा वाला बोले तो थर्ड वाला अभी जो मैं बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आपको खुद से करनी है, चेक करनी है, और चेक करके ये देखना है कि किस कंडीशन में सेम आ रहा है। आप चेक करिएगा, जैसे मैं किया हूँ, 0 डिग्री ले लीजिएगा, 30 डिग्री बीच में ले लीजिएगा, 60, थोड़ा सा अपने से भी इन्वेंशन करेंगे एक तरह से, हालांकि इन्वेंशन हो चुका है, रिसर्च करेंगे कहने का मतलब। तो रिसर्च मतलब किसी चीज़ में अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन हो चुका है तो उसी में फिर से, है ना, रिसर्च करना है कि कहाँ पे ये बातें सही हैं। तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और इसको आप चेक करिए। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट, है ना, विद माय पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो मैं उसके लिए ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, 9369716127। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज को टेक्स्ट करिए और फिर उसका रिप्लाई मैं आपको वीडियो के हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मेंशन करूँगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ और, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मैं पिछले जो लेक्चर था एग्जाम्पल नंबर 11, थोड़ा सा उसमें मैं मिस्टेक कर दिया था सब माइनस करने में, कि वहाँ पे 90 माइनस क्या था, 15 डिग्री था ना, वहाँ पे मैं 25 कर दिया था। तो आप लोग क्या करिएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मैं 90 माइनस 25 कर दिया था लास्ट में, एक्चुअली लाना था 75 डिग्री को कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो मैं 75 के प्लेस पे 90 माइनस 25 कर दिया था, जबकि वहाँ पे क्या रहेगा, 90 माइनस 15 रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है ना, बात ही समझ में। तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका ये वीडियो लेक्चर था रिलेटेड, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इसका यूज़ क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी में बताया, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। जो एक्सरसाइज आपका 8.4 है ना, 8.4 एक्सरसाइज समझिए कि टोटल 8.4 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो आपको इसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी पढ़े हैं, इसी का करामात है, इसी का कमाल है। ठीक है ना, बात आई समझ में। तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मैं तीनों बताया हूँ, ये लर्न कर लीजिए, और इसके जो बिफोर में जो भी फार्मूला है 8.1 से लेकर के 8.3, उसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपके पास फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है ना, बात आई समझ में। मैं बीच बीच में फार्मूलों को रिवाइज करता रहूँगा, बट बेटर ये होगा कि आप उसको एक बार लर्न कर लेंगे तो
क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो स्मूथ वे में चलता रहेगा। तो बेटा इस तरीके से ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।